हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात करने वाली हूँ रीट लेवल 2 के सिलेबस की। इसका क्या क्या सिलेबस होता है, किस चीज पर आपको ज्यादा फोकस करना है। रीट लेवल 2 का एग्जाम, मेन एग्जाम आपका जल्द ही आने वाला है, तो आपको किस तरह से तैयारी करनी है। और तैयारी से पहले सबसे पहले आपको इसका सिलेबस पता होना चाहिए एंड आपको अपने किस पार्ट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो चलिए जानते हैं। तो रीट के एग्जाम के लिए आपका आने वाला है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान भाषा। ये आपका 80 नंबर का आएगा। आपको पूरा जो एग्जाम है वो 300 नंबर का होता है और ये किस तरह से पार्ट्स में डिवाइड है ये मैं आपको बताऊंगी। तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान भाषा आपका ये 80 नंबर का आएगा। इसके अंदर आपकी जो राजस्थान की जियोग्राफी होती है ना, ऐतिहासिक जो चीजें होती हैं जैसे भाषा हो गई, वहाँ की कला हो गई, यहाँ की संस्कृति हो गई, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम व सामयिक विषय। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान की जीके, ये आएगा आपको 50 नंबर का। तो टोटल हो गए आपके 130 नंबर और ये 130 नंबर कॉमन है। ये सभी के लिए है, मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, जो साइंस वाले बच्चे हैं या फिर हिंदी, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हैं, तो ये 130 नंबर का जो पार्ट है ये सबके लिए कॉमन है और ये सबको तैयार करना है अपना। नेक्स्ट अप आपका आता है सब्जेक्ट, जो आपका 120 नंबर का आता है। इसमें है आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, संस्कृत, सिंधी, पंजाबी। अब आपकी जो भी भाषा है आप अपने सब्जेक्ट के आधार पर आप चूज करेंगे और वो आपको पूरा 20 नंबर के आएगी। तो इस तरह से आपके ये हो गए 120 और ये 130 हो गए 250। तो 250 नंबर का जो एग्जाम है ये आपको मेन अच्छे से तैयार करना है। सारा जो खेल होता है वो सब्जेक्ट का होता है, सब्जेक्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो अपना सब्जेक्ट आप सबसे पहले मजबूत करें। और ये 130 नंबर ये तो कॉमन है सबके लिए। अब जिनकी भाषा हिंदी है वो हिंदी चूज करेंगे, अब इंग्लिश वाले इंग्लिश चूज करेंगे, मैथ्स वाले मैथ्स। इसी तरह से आपका जो सब्जेक्ट है आपने वो चूज करना है और उसकी अपनी अपनी तैयारी आपको करनी है। इसके बाद आते हैं हम शैक्षणिक रीति विज्ञान। ये आता है आपका 20 नंबर का। ये होता है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड सारे सब्जेक्ट के होते हैं, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाने का क्या तरीका होता है बच्चों को, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये हो गया आपके टीचिंग मेथड। तो ये आपको 20 नंबर का आता है, आपने इसकी तैयारी करनी है। अभी जैसे जिनका सब्जेक्ट हिंदी है तो उनके लिए हिंदी का जो टीचिंग मेथड है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, उर्दू, वही सारे सब्जेक्ट है जो यहाँ पर है। नेक्स्ट है आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान। शैक्षणिक मनोविज्ञान आपका 20 नंबर का आता है, मतलब कि आपकी साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी। ये आपने अगर सीटेट का एग्जाम दिया होगा या फिर रीट का आपने प्री एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी पढ़ी होगी। तो इसके ऊपर आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है। टीचिंग मेथड्स भी आपने जब रीट का प्री दिया होगा तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा। तो इन चीजों को तो आपको साथ के साथ रिवाइज करते रहना है। इन चीजों को, ये 20 नंबर का है, ये भी 20 नंबर का है। तो इसके ऊपर आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर आप उसका प्री क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि आप इसको पहले पढ़ चुके हैं इसलिए। अब नेक्स्ट है आपका सूचना तकनीकी। ये आपका आता है 10 नंबर का। ये आपको पढ़ना है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इस चीज की आपको तैयारी करनी है। तो सबसे ज्यादा आपको फोकस किस पे करना है, अपने सब्जेक्ट पर। और ये जो 130 नंबर है जहां पर आपकी कला, संस्कृति, राजस्थान की भाषा, कला, ये सब पूछी जाएंगी, राजस्थान जीके आएगा। तो इन चीजों पर आपको फोकस करना है, 130 और 120। और ये सारी चीजों को आपको साथ में रिवाइज करते रहना है ताकि आप इनको भूले ना, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 20 नंबर के, और ये वाला पार्ट तो आप बहुत ज्यादा अपना रिवाइज करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि ये आप पहले से पढ़ते आ रहे, पढ़ चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो। तो डू शेयर।